वाली है, वो किस तरीके से हमारी पूरी की पूरी दुनिया को बदलने वाली है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन 5G किस तरीके से हमारी दुनिया को बदल कर रख देगा, कैसे हमारी दुनिया के तमाम आयामों पर उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी हम समझेंगे। आज के दिन जो इतिहास बनने जा रहा है, लेकिन ये इतिहास भूत या वर्तमान भर का नहीं बल्कि भविष्य का इतिहास होने वाला है। आज का ये मौका खास है, इसलिए आज इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं 5 एक्सपर्ट्स, और हम इन 5 एक्सपर्ट्स के जरिए आपको 5G के हर उस आयाम से रूबरू करवाएंगे, आपके हर उस सवाल को सामने रखेंगे आपको, ताकि उससे कंफ्यूजन नहीं सोल्यूशन मिले। 5G में हमारा पहला जी है ग्रोथ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमन। सेवा शुरू होगी, अभी चुनिंदा शहरों में शुरू होगी, आगे और दूसरे शहरों में भी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये है कि इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, किन किन सेक्टर्स में मिलेगा, क्योंकि बहुत ये हम लोग बात कर रहे थे कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ऐसे जनरेशंस चले आ रहे हैं और लगातार मोबाइल की सर्विसेज में विकास हो रहा है। परंतु पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4G से जब हम 5G की ओर जा रहे हैं तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है, क्योंकि ये 5G अभी तक हम देख रहे थे कि एक तेज ब्रॉडबैंड या स्पीड में बढ़ोतरी ही एक जनरेशन इम्प्रूवमेंट का नाम होता था। परंतु इस 5G से पूरा जिस तरह से समाज चलता है, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, वो सारी चीज अफेक्टेड रहेंगी 5G के माध्यम से। क्योंकि 5G ना सिर्फ एक बहुत तेज ब्रॉडबैंड का नाम होगा, 5G वह तकनीक होगी जिससे कि सारी जितनी भी सुविधाएं हमको और आपको मिलती हैं वो सब इसके माध्यम से उपलब्ध होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि 5G कम से कम नहीं तो 10 क्षेत्रों में हमको फायदा पहुंचाएगा, और वो क्षेत्र हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे एक बात कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में 5G का दखलंदाजी रहेगी, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में रहेगी, पब्लिक सेफ्टी में रहेगी, हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ी इसकी सुविधा मिलेगी, एग्रीकल्चर में मिलेगी, ऑटोमेटेड व्हीकल्स में मिलेगी, क्योंकि 5G का नाम लेते ही से ये ऑटोनॉमस व्हीकल हर जगह पर इस तरह की बात होती है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जब 5G का डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है तो 5G का विकास भारत स्पेसिफिक कैसा हो उस पर ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज आपने बताया कि एक स्वदेशी तकनीक के माध्यम से 5G लागू की जा रही है, क्योंकि जब मैं चेयरमैन था BSNL उस समय हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी और हमको भारत की कंपनियों की तरफ ही देखना पड़ता था कि वो 5G तकनीक हमको लेके आए। परंतु आज जैसा विकास पिछले 3-4 वर्षों में हुआ है तो हमारे पास स्वदेशी तकनीक आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे सर, और समझेंगे कि आखिर जो 4G हम यूज कर रहे हैं और जो 5G हम यूज करेंगे, जो हम सबको आज मिलने वाला है, वो स्वदेशी तकनीक के मायने क्या हैं, कितना उससे और फायदा हमें मिलने वाला है, कितनी निर्भरता हमारी कम होने वाली है दूसरे देशों पर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं प्रगति मैदान का, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़े हुए हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी 5G की शुरुआत करने वाले हैं। प्रशांत, सबसे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना और वक्त है, सब कुछ तस्वीरें भी दिखाइए। जी आदर्श, आपने जैसा कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और उस ऐतिहासिक जो दौर शुरू होने वाला आदर्श, उसके केंद्र बिंदु में हम हैं। हम इस वक्त प्रगति मैदान में मौजूद हैं, जहां से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। 10 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद यहां से 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी देश के चुनिंदा शहरों में। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि आज केवल चुनिंदा शहरों में शुरू होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि दिवाली तक देश के जो मेट्रो सिटीज हैं वहां कम से कम इसकी शुरुआत हो जाए। मैं जो आइटिनरी आज का वो आपको बता दूं आदर्श कि यहाँ पर 10 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उन्हें बाहर रिसीव किया जाएगा और यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उससे कुछ दूर पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री उस एग्जीबिशन को देखेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसका पहलू ये है आज के प्रोग्राम के कि प्रधानमंत्री 3 जगहों से अलग अलग क्षेत्र के लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। पहला इंटरैक्शन वो मुंबई के एक स्कूल में करेंगे, जहाँ से एक टीचर बैठकर 3 जगहों महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात में के अलग अलग स्कूलों में बैठे बच्चों को वो पढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। और उसके बाद दूसरा जो डेमो होगा एक तरीके से वो यहाँ पर दिल्ली में द्वारका में एक मेट्रो टनल बन रहा है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उससे इंटरैक्ट करेंगे प्रधानमंत्री। और तीसरा उत्तर प्रदेश में दनकौर उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर एक विद्यार्थी से PM इंटरैक्ट करेंगे। और इन चारों जगहों पर मतलब महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इन चारों जगहों पर वहाँ के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी उन राज्यों के मौजूद रहेंगे। तो उम्मीद
इंतजार है बस 10 बजे का, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो और जिस ऐतिहासिक दौर की बात आप कर रहे थे उसकी शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। आदर्श जी प्रशांत, ऐतिहासिक दिन है और आप उस जगह पर मौजूद है जहां से ये इतिहास बनने वाला है। हम सबकी नजर आप पर रहेगी, लगातार अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी बिल्कुल उस जगह मौजूद है जहां पीएम मोदी पहुंचेंगे अब से कुछ देर के बाद और 5G की औपचारिक शुरुआत वहां से